में आपने बर्ड फ्लू भी देखने को मिला होगा, कोरोना भी आया आपके टाइम में, तो उसमें कोई दिक्कत आई थी आपको कभी? नहीं नहीं, अपन कोई दिक्कत, कोई मार्केट इशू ना मार्केट भी नहीं, अपन तो जो कंपनी का उसमें पड़ा है नहीं, ठीक है, अपन कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो एक बार ये बता दिए कितने सालों से कर रहे हो आप? 22 साल हो गए फार्म करते हैं भाई। 22 साल का आपको अनुभव है। बच्चा में कोई दिक्कत नहीं है, तो मॉडलिटी तो 2% होगी, 4% होगी, ये तो चलती है, ये तो चलेंगी। दवाई कैसे आती, कंपनी देती है? कंपनी, सब कंपनी का होता है। कंपनी दे। साल में आप कितने बैच निकाल देते हो? साल में निकल जाए हैं भाई 6 बैच, 6 बैच आराम से निकल जाते हैं। निकल जाए। ज़्यादा मेहनत करनी पड़े थोड़ी, उनमें भाई सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ। ये फर्क है। अगर 10,000 चिक्स भी लेके चलते हैं तो एवरेज कमाई क्या आ जाएगी? नॉर्मल बताऊं, ठीक है, ये जो और भी मतलब बढ़िया निकला है, एक बढ़िया निकल गया, अगला थोड़ा डाउन हो गया, एवरेज तो फिर बराबर होगी नहीं। ठीक है। ये अपना 3,34,000 का चेक बनेगा, उसमें खर्चा मेरा सारा 60-70। लेबर कितनी जरूरत पड़ती है आपको? तो मतलब एक ही बंदा है मेरे पास, एक बंदा आराम से संभाल सकता है इसको। उसके बाद अगर मार्केट रेट भी नीचे मिल जाए बाई चांस तो किसान फिर को, लॉस हो। तो ओपन पोल्ट्री फार्म। राम राम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज आपके लिए लेके आए हैं ओपन फार्म का सेड, तो मिलवाते हैं आपको किसान से। तो राम राम जी। राम राम भाई। तो आपका एक बार छोटा सा परिचय दे दीजिए हमें। नाम सुरेश, ठीक है जी, गांव मिर्जपुर, ठीक है। जिला हिसार, तो सर देखो, तहसील आप नानंद। ओपन फार्म आपका, और आज आपके ओपन फार्म के ऊपर आए हैं। हाँ। वो एक बार ये बता दिए कितने सालों से कर रहे हो आप? 22 साल हो गए फार्म करते हैं भाई। 22 साल का आपको अनुभव है। हाँ। और स्टार्टिंग में जब आपने किया था उस टाइम पर पोल्ट्री का, वैसे स्टार्टिंग में तो बस जो इतना ज्ञान कौन था, ठीक है जी, वैसे फार्म देखे थे और उसी हिसाब से बनाया। कि कर लेते हैं अपने हाँ, कर लिया। भी। तो आपने जब लगाया सर, तो एक लगाया था या 2 लगाया था? 2 फार्म। 2 लगाए थे। हाँ। और आज कितने हैं आपके पास? 3 फार्म है। 3 फार्म है। हाँ। फार्म के साइज क्या है? साइज एरिया है इसका 42 फुट चौड़ाई, ठीक है, हाँ, लंबाई 203, 203 है। ऊंचाई है इसकी 9 फुट। 9 फुट की हाइट है। हाँ। ठीक है सर। तो इसमें लगभग कितने चूजे आ जाते हैं अपने? इसमें एक फार्म में 8,000 चूजे। तो 3 के हिसाब से 24,000 आ गए अपने। हाँ, 24,000। 24,000 आ गए। हाँ। तो आज के टाइम पे बहुत सारी तकनीकी आ रही है, ईसी फार्म आ रहे हैं, फुल्ली ईसी आ रहे हैं, और अपने ओपन फार्म भी है। अपना पे तो ओपन है भाई। लेकिन इनमें आज भी लोग अच्छा खासा कर रहे हैं, और बहुत भाई नए हैं वो भी कर रहे देखो, हैं। इसमें ज्यादा खेचड़ा तो है थोड़ा, ठीक है, खुद का ज्यादा मेहनत करनी पड़े थोड़ी, उनमें भाई सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ। ये फर्क है। और सबसे मेन जैसे इसमें और क्या किन बातों का ध्यान रखना पड़ा? जैसे एक तो आपके ड्रिंक करोगे, ड्रिंकर हैं, फीडर फीडर है, हैं, ठीक है, भाई पानी का, दवाई का, बच्चा टेम्परेचर कितना है, ठीक है। हैं? ज्यादा कम डाउन भी देखना पड़ा इनका। जानते हैं ब्रूडिंग एरिया के लिए क्या, कौन सी जगह अच्छी रहती है, कहाँ पे करना सही रहता? तो ब्रूडिंग में आप जो करते हो ब्रूडिंग एरिया, तो उसके लिए कहाँ करते हो सर? हम करा पूर्व की साइड। पूर्व की साइड करते हो। हाँ। तो इससे कोई फायदा होता है या कुछ? इसमें छिलका डाल के पहले, ठीक है, ठीक है, फिर इस पे अखबार बिछावांगे, बीच में पार्टीशन बांधांगे 8 खानिया पे, ठीक है। ठीक। 8,000 बच्चा जब छूटेगा 8 खानिया पे पार्टीशन बंधेगा, ये जो अपने जाली लगेगी, ठीक है, जाली लग जाएगी 8 खानिया पे, और 8 खानिया पे पर्दा बन जाएगा, पर्दा, पार्टीशन ठीक अंदर, है। और भट्टी लग जाएंगी 10-10 भट्टी फार्म गेल। 10 पूरे में या नहीं, ब्रूडिंग में। ब्रूडिंग में? हाँ, 10 भट्टी ब्रूडिंग में। सर्दी के टाइम में? हाँ, सर्दी के टाइम में। ठीक है। हाँ। और गर्मी में कोई जरूरत नहीं है अपने गर्मी को? में तो वैसे ही हो जाए टेम्परेचर। ठीक है। हाँ। और उसके बाद जैसे ब्रूडिंग में फिर कितने दिन बाद अपने जगह बढ़ाते चलते हो? जगह है जो कर चौथे दिन, 4 दिन के बाद। हर चौथे दिन? हाँ। ठीक है। कितनी जगह बढ़ाते हैं? सर 3 खाने बढ़ा दिए, कभी 2 बढ़ा दिए हो, तो उसका टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अपना चूजा जितना हाँ, वेट बड़ा। गेन करता रहे उस हाँ, हिसाब उस से। हिसाब से। मेन भीड़ नहीं होनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए, बस धीरे धीरे थोड़ा धीरे धीरे। हाँ। ठीक। 2 खाने बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए, जो कर अपना टेम्परेचर मैनेज रह जाए नहीं। हाँ। उस हिसाब से। तो सर जैसे गर्मी का टाइम है, हमने यहाँ ब्रूडिंग एरिया अपना तैयार कर लिया, हाँ। हर तीसरे चौथे दिन हम
जैसे उनके वजन ज्यादा हो रहा है तो जगह बढ़ा रहे हैं आगे, और गर्मी के टाइम में फिर कोई दिक्कत आती है अपने आगे? गर्मी के टाइम पे भाई जो कर 15 दिन के बाद पंखे चालू कर देंगे। पंखे गर्मी ज्यादा हो किस तो हिसाब से? 15 दिन से पहले नहीं कर दे, ओपन साइड है नहीं अपने, हाँ, तो अपन फराटे लगा दे। फराटे लगा देते हैं। हाँ ठीक है। ठीक। और उससे साइड में कुछ? साइड में जो कर हवाई है फिर वह चले तो उस साइड का मुंह कर देंगे। ठीक है। ठीक, वह चलेगी तो उस साइड मुंह कर देंगे उनका, तो वो हवा क्रॉसिंग भी हो जाएगी, क्रॉसिंग भी हो जाएगी और उनका उनका राहत मिलेगी गर्मी से। टेम्परेचर में। हाँ। और उसमें ना बोट बाई बोलते हैं, एक बोरी लगाते अब हैं। बोरी पे पाइपलाइन चलेगी पानी की। ठीक है। ठीक, उससे ठंडा उसे ठंडा ठीक। आवेगी। और सबसे मेन है इसमें, जैसे एक अमोनिया गैस बोलते हैं फार्म में, जैसे वो उनके लीटर से, तो उसमें कोई देखने को आई आपको? नहीं नहीं नहीं, सर्दी के टाइम में, सर्दी में आती है? सर्दी में हो जाता है क्यों, पर्दा फार्म बंद हो जाए। ठीक है। और उस टाइम धुंध धांध का टाइम हुआ है हाँ, भाई, कई दिन मौसम नहीं खुला है, उस वजह से उसमें वो दिक्कत आने के हाँ चांस। गैस घूस उसमें बना है, गर्मी में तो बनती है नहीं। तो उसके लिए क्या करते हो फिर आप? उसके लिए थोड़ी लूजिंग करा पर्दा में ठीक है। ऊपर से, और नीचे कुछ? नीचे की कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हाँ, नीचे तो गिल्ला हो गया नहीं, हाँ। तो कली डाल दी, कली डाल के डेली, हाँ, और उसमें पंजी निकलवा जा। पंजी वही एक लोहे का, हाँ। देखो वो पीछे रखा हाँ गया। हाँ हाँ अभी आपको दिखा देते हैं, ये पंजी होती है। हाँ हाँ हाँ, ये पंजी इसको मार देते हैं ऐसे ऊपर हाँ नीचे। ऐसे निकाल जाए, इसमें कली चूना छिड़क के, हाँ, और उससे वो भाई ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ तो सूखे वाला ऊपर आ सूख जाएगा, हाँ, वो हाँ। नीचे चला जाएगा। हाँ। तो अगर बात करते हैं हम ब्रूडिंग के बाद अपने बैच का, तो कम से कम कितना समय लगता है बैच निकालने में? बैच या 35 दिन में 40 दिन के अंदर निकल जाए। 35 से 40 दिन में। हाँ, तो एवरेज की बात करें अपने चूजे का, कितना वजन हो जाता है? वजन हो जाए 2 किलो भी हो जाए, 2.5 किलो भी हो जाए, टाइम के अनुसार। 35 दिन ठीक। का, 32 दिन का, 37 दिन का, और तो टाइम के अनुसार वजन। ये कंपनी कितना मांगती है जब अपने पे कॉन्टेक्ट में होता है? कंपनी तो देखो वो तो तैयार होने पर बात से, बच्चा ठीक चल रहा है, बीमारी बीमारी से हाँ। सही चल जाए तो 2 किलो प्लस तो मांगे मांगे। मतलब 2 किलो हो जाए अपना? हाँ, 30 दिन में या हो जाए? 2200 ग्राम, 2400 ग्राम, 2500 ग्राम। हाँ, ऊपर तो कितना ही ऊपर कर कितना है जो, और कम से कम 2 कम से कम 18 से 2 किलो। ठीक है। हाँ, और उसके बाद मतलब वो चाहे 35 दिन में करें हम या 40 में करें? न्यू नहीं, टाइम तो मतलब 40 तो लास्ट है। हाँ 4 लास्ट है। और पहले कितना ही कर हाँ, दो? ये तो बच्चा चालन पर बात से जो कितना बढ़िया चल रहा है कि भाई दिक्कत है तो पहले भी निकालना पड़ती है। ठीक है। इसमें जैसे अपने ओपन फार्म है, हाँ और आजकल बहुत सारे एसी चल रहे हैं, और फुल्ली वो आते हैं जिसमें बंद होता है, उसके मुकाबले इसमें कोई समस्या आती जो बड़ी? समस्या तो देखो उनका तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया अभी। हाँ ये ओपन के हो गए, हाँ, उनका इनका तो देखो इसमें तो खुद काम करना पड़ेगा। ठीक बात है। ठीक। हाँ। और वह करेंगी मशीन करी चलेगी, क्योंकि जो सब जनरेटर automatic- हो गया, भाई बिजली की व्यवस्था होगी, इसमें इतनी जरूरत नहीं। इसमें जैसे अपना मेन बात तो पोल्ट्री में टेम्परेचर का होता है। हाँ, इसमें बनाना पड़ता है, उसमें बनाया है। उसमें बना बना। तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है टेम्परेचर बनाते वक्त अपने को? टेम्परेचर तो देखो भट्टी पे चलने पे बुरादा कई बार गिल्ला आ जाए, वह समस्या आ जाए, भट्टी डाउन चल रहे। ठीक है। बुरादा बढ़िया आ गया, टेम्परेचर ऑटोमेटिक सही ऊपर चलेगी तो सही चलेगा। ये तो आ गई सर्दी की। हाँ, अगर गर्मी में हमें बच्चा डालना है जैसे, तो उसमें क्या दिक्कत देखने को उसमें तो जैसे ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा पर्दा लूज कर लेंगे, हवा का दोष होने के लिए? हाँ ठीक है। मामूली है, ऊपर से पर्दा लूज कर लेंगे, ज्यादा गर्मी है तो। ठीक है। और 90 टेम्परेचर तो बच्चन चाहिए 2-3 दिन के लिए तो। शुरुआती? हाँ शुरुआती, ठीक है। फिर उसमें पॉइंट घटते आ जाएंगे। और उसके हाँ बाद ज्यादा दिन लगते रहेंगे नहीं, हाँ, वो पॉइंट घटते रहेंगे। क्या इसमें ये भी समस्या आती है जैसे अपने बच्चा डाल रखा है हमने, हाँ, और एकदम से पर्दा डाल नीचे कर रखा है, मौसम घूम जाए, घूम जाए तो वो बांधना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। हाँ और उसमें वो थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाएगी आपको हाँ। कि वो आजकल, लेकिन उस टाइम पे तो ये पोल्ट्री फार्म ही चल रहे थे 22 साल पहले करे ये आपने। ओपन वाले तो देखो अपन बांधना ही पड़ेगा। हाँ। ऑटोमेटिक का तो अलग चीज है, अपना मशीन के लिए चढ़ा देंगे। ठीक बात है। तो ये जैसे आपने उस टाइम पे लगाया था, हाँ, आपकी कितनी लागत आई थी फार्म पे?
फार्म पर यही आई होगी 10 लाख मान के साथ। 10 लाख। हाँ इसमें अगर हम आज के टाइम पे कोई एक फार्म की लगाना चाहिए भाई, हाँ। तो जैसे ये अपने ईंटों से बना हुआ है, हाँ तो कितनी की ईंट इसमें ईंट लग गई भाई 1 लाख। 1 लाख अपने 3 साइड में है। 3 साइड में। ठीक है, मतलब 24,000 चूजे हैं भाई अपने यहाँ पे, और 24,000 चूजे के हैं। और बहुत सारे भाई ये सोचे होंगे वीडियो देख के कि अभी चूजे क्यों नहीं है, तो सर ये भी बता दीजिए चूजे अभी फिलहाल क्यों नहीं डाल रखे? चूजे तो ये मच्छर ज्यादा था इसलिए। मच्छर इनको परेशान करते हैं। हाँ ठीक है, ओपन साइड है, ओपन हाँ। में मच्छर ज्यादा तंग करा। ठीक है, तो इस वजह से आपने नहीं डाला। हाँ इस वजह से। और जैसे साल में आप कितने बैच निकाल देते हो? साल में निकल जाए हैं भाई 6 बैच 6 बैच आराम से निकल जाते हैं। निकल जाए आराम से। तो कोई बैच में कभी जैसे आपने 20-22 साल हो गए हैं, तो उसमें आपने बर्ड फ्लू भी देखने को मिला होगा, कोरोना भी आया आपके टाइम में, तो उसमें कोई दिक्कत आई थी आपको कभी? नहीं नहीं अपन कोई दिक्कत कोई मार्केट इशू? ना, मार्केट भी नहीं अपन तो जो कोई कंपनी का उसमें पड़ा है नहीं। ठीक है, अपन कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी के स्काइलर के साथ करा। हाँ ठीक है, शुरू से अपन इस चीज की कोई दिक्कत नहीं आई। तो मतलब ये है कि अगर हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं हाँ और कंपनी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है किसान का, हाँ तो हमें सिर्फ तैयार करना है। हाँ तो मान लो मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी, या कोई बीमारी का इशू आ जाए, अप डाउन का कोई मैटर नहीं, कंपनी का सब कंपनी भाव भू का या सब कंपनी का। तो हम ये कह सकते हैं ये तो फायदा किसान है। को तो 2 रुपये दे है 3 रुपये दे किलो के लिए, वहाँ अपने उसके खरे हैं। ठीक है, ठीक, मतलब ये सबसे मेन फायदा है इसमें। हाँ कंपनी के साथ कंपनी के साथ। कुछ- आप तो जो करे खुद में तो इतना पैसा नहीं होता, हाँ, कंपनी के साथ जुड़ना पड़ा है। कुछ भाई कहते हैं कि खुद डाल लेते हैं वो। देखो 24,000 तो नहीं डाल सकता कोई खुद से, मतलब ज्यादा ही बड़ा होगा ना तो, डाल लें 50-50 हजार भी डाल लें, लेकिन एक छोटा आम किसान नहीं डाल पाएगा। आम किसान नहीं डालेगा। नहीं और डाला। इनकी जैसे सबसे मेन तो यही चिक्स आया, फीड है बहुत महंगी आती होगी। हाँ चीज सारी ये महंगी ही बे, सस्ती की सही रही। बात है। कोई सस्ता नहीं है। तो सर जैसे आपका 24,000 चूजों का फार्म है, हाँ तो इसमें लेबर कितनी लगती है आपके? लेबर 4 बंदे लाए मान के चल। 4 बंदे रेगुलर? रेगुलर ठीक। 4 बंदे। और उसके बाद उनका काम क्या होता है? काम भाई उनका दाना पानी 2 टाइम ड्रिंक दोने, ये दोने पड़ते हैं? ये दोने ही पड़ते हैं 2 टाइम। ठीक है, हाँ पानी तो चला अपने आप ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है। ठीक है, अच्छा ये 2 टाइम सफाई जरूरी है, क्यों ओपन हो गए नहीं है, खुले हाँ, हैं। क्यों ये पानी भर जाता होगा हाँ हाँ और हाँ उससे फिर बीमारी ना आ जाए अपने। बीमारी नहीं आवा, 2 टाइम साफ करने पड़े। ठीक है, हाँ। तो ये नॉर्मल पानी से साफ करते हैं या कैसे कुछ? पानी तो इनमें हुआ है वैसे, कपड़ा लेके अच्छा, और थोड़ी उसमें दवाई डाल ले बाल्टी में, ठीक है, उससे साफ कर दे। साफ कर दे। और साथ में फीडर डालने पड़ते हैं? फीडर तो दाना के हुए हैं, हाँ दाना एक टाइम डाल दिया वो तो बड़े बच्चे हो जाए जो करे, हाँ। मुर्गे हो जाए बिना नजदीक, जब 2 टाइम डालेगा। और एक जैसे फील्ड का पूछते हैं कई भाई कि सुबह डाले या शाम को डाले, कौन सा टाइम बढ़िया रहता है? कोई नहीं, फीड तो जो करो खाली होने पर बात से है। खाली ना होने दो। बड़े बच्चे छोटे बच्चे में तो खाली ही नहीं होता, फीड एक बार डालिया बतेगा। ठीक है, अच्छा चूजा है जब छोटा, उस टाइम में अपना वह मैक्सी फीडर हैं छोटे, ठीक है, मैक्सी फीडर ठीक है, वो छोटे में डालिया कर। हाँ उन आधे आधे कर दे, वो 2-3 दिन में सपड़ेंगे, 2 दिन में सपड़ेंगे, ठीक है। फिर डाल दे उनमें बस। और बड़े होने के बाद? बड़े होने के बाद बड़े फीडर लग जाए। बड़े फीडर लगे? हाँ उनको भरे रखना होता है? हाँ 10 दिन के बाद वह बड़े फीडर लगते। ठीक है, उन आधे आधे कर दे शुरू में, ज़्यादा भी वेस्टेज को नहीं हो फीड, फिर उनको धीरे धीरे को पौना कर दिया, को भरने शुरू कर दिए, जो बच्चे के लेवल के हिसाब से चलेंगे वहाँ। ठीक है। और इसमें सबसे मेन जैसे मोर्टेलिटी का है, अपने तैयार कर लिया आपने, ब्रूडिंग भी होगी, मोर्टेलिटी कैसे? मॉडलिटी देखो बच्चा में कोई दिक्कत नहीं है, तो मॉडलिटी तो 2% होगी, 4% होगी, ये तो चलती है? ये तो चलेंगी। ठीक है, ठीक, कोई ज़्यादा भी आने ज़्यादा तो देखो दिक्कत आ गई तो ज़्यादा भी आ जाए, उस टाइम पे क्या सावधानी? उस टाइम पर सावधानी है भाई, दवाई देवांगे। ठीक है। हैं और दवाई कैसे आती, कंपनी देती है? कंपनी, सब कंपनी का होता है? कंपनी दे, कंपनी के पास नहीं है तो बाहर से लिख देगी, ठीक है, वह ले आवांगे कि ये दवाई दे दो और इससे आप, हाँ क्यों अपने को तो ये भी नहीं पता हो हाँ, कि हाँ, बीमारी कौन सी आई है। तो अभी बात करते हैं जैसे अपने खर्च की, तो इनमें 24,000 के जो अपने 3 सेट है, तो खर्च वगैरह क्या आता है?
खर्च तो लेबर का ज़्यादा खर्च है भाई, सबसे मेन लेबर है। लेबर है। उसके बाद भाई लाइट भी, लाइट तो अंधेरे में तो ये रह ही नहीं सकते। हाँ, लाइट तो चाहिए इनको, लाइट तो चाहिए हर टाइम। हर टाइम। तो लाइट दिन की जरूरत नहीं, रात की तो रात की। ठीक है। हाँ। और उसके बाद और कोई खर्च? और तो क्या खर्च है भी, जो कर गर्मी में तो पंखे पुंखे से भी। ठीक है। हाँ। एक फार्म में अपने कितने फराटे लगते हैं वो? फराटे लगा अपने एक फार्म में 15। तो 15 के हिसाब से मतलब 45 फराटे लगे। 45। तो उनका कॉस्ट इस पे आएगा? कॉस्ट तो जैसे न्यू है, लाइट हो तो ठीक है, लाइट पे, नहीं तो अपने जनरेटर भी चलाना पड़ेगा? हाँ, जनरेटर चलाना पड़ेगा। कितने घंटे का तेल खाता है वो? घंटे 3 लीटर घंटे का। 1 घंटे में? हाँ। ठीक है। और वो आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, अपने अपने एरिया में डीजल का रेट ऊपर नीचे रहता है, तो सबसे मेन कॉस्ट इसमें बिजली का और लेबर का आता है। और ओपन फार्म में अपना कोई खर्च नहीं है मतलब? ना। जैसे और तो ऐसे नहीं तो ये टूट फूट तो दिए रहे फार्म में थोड़ी बहुत। हाँ, वेस्टेज तो मतलब मोटा मोटा ये है बिजली और इसका। हाँ। उसके बाद जैसे आज कोई करना चाहे, आज के टाइम में ओपन करना चाहिए उसको? देखो भाई, पैसे की बात से। ठीक है। हाँ, पैसे हैं तो भाई वैसे ऑटोमेटिक कर लो। और भाई किसान है, किसान पर तो पैसे होंगे को नहीं। आम किसान है, आम किसान तो भाई लोन पोन लेके तो बनाओगा। हाँ। ठीक। और वो तो भाई आम सिंपल ही बनाओगा भी, तो ऑटोमेटिक थोड़ा ही बनाएगा उस पर। तो सिंपल में जैसे अपने फिर बात आती है कमाई की, तो सिंपल में क्या कमाई कर सकता है अगर कोई लोन हाँ, लेके भी स्टार्ट करे? बिल्कुल कर सकता है, अगर काम तो करेगा तो भाई काम करे। हाँ। ठीक है। तो इसमें कमाई किस हिसाब से देती है फिर कंपनी अपने को? कमाई तो जैसे अपन बच्चा पाला, हाँ, उसी हिसाब से अपन तो जो कर FCR काट फीड पे। FCR पे। ठीक है। हाँ। फीड कंजर्वेशन रेशो होता है ये। हाँ। तो उस बेस कम ज्यादा खाए जे, कई बार बच्चा वजन नहीं लेवा है। ठीक है। ठीक है। हाँ, उसके निकाल के जैसे उस पर निकाल के। हाँ। वो किस तरह निकाला जाता है एक बार थोड़ा सा वो? मॉडलिटी एक आदि कई बार ज्यादा हो जाए, जो कर हाँ। FCR ऊंचा नीचा हो जाए भाई, बड़ा मुर्गा मॉडलिटी बढ़ जाए, उस हिसाब से वो फीड तो खा लिया होती। हाँ, मतलब 1-1.5 किलो का हाँ, जो उसका मुर्गा बन गया, और वो लॉस में चल गया, वो लॉस में चलेगा तो फीड तो खा गया। हाँ, फीड तो कैलकुलेट हाँ, वो फीड तो कैलकुलेट होएगा। हाँ, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। हाँ बस। तो काम मतलब ऐसा है बारीकी से, हाँ। टेम्परेचर का खेल है, लाइटिंग हाँ। अपने को अच्छी रखनी है। हाँ। और अगर बाई चांस है जैसे खेतों में अपने फार्म बनते हैं, हाँ, खेत में तो बनाएगा भी, तो वहाँ पे मान लो लाइन टूट गया भी, जैसे आंधी चल रही है, आंधी चल रही है, तो लाइन टूट जनरेटर भी गई, चाहिए, जनरेटर भी चाहिए, उसका तेल देखो, तेल का कॉस्ट भी, हाँ हाँ, वो भी चला। हद का मतलब बारीकी से है करने का। हाँ हाँ हाँ। तो अब जैसे कोई नया किसान भाई करना चाहता है, वो छोटे लेवल से स्टार्ट करे, 5,000 चूजे का कर रहा है फार्म, तो हाँ। वो कितना कमा सकता है 5,000 चूजे से? 5,000 जो कर वैसे काम करेगा तो खुद लेबर भी बच जाएगी। ठीक है। ठीक भाई, मुर्गा सुतरा पड़ गया तो 50-40,000 रुपये कमा लेगा बैच में, अगर लेबर ना लगाएगा, लेबर ना लगाएगा, खुद करेगा तो भाई काम खुद देखो। काम करेगा तो। ठीक है। 5,000 बच्चा में 50-40,000 रुपये उसके कहीं नहीं गए। वो जब है, हाँ। जब फीड और चिक्स कंपनी का होगा, कंपनी का होगा, कहीं आप रिस्क लेके ऐसे कह दो भाई। नहीं, हाँ, कंपनी का, कंपनी के साथ टाई अप होगा तब। हाँ। तो यही था भाई ओपन फार्म। तो दोस्तों अभी हम आए हैं सेमी ईसी फार्म पर और मिलवाते हैं किसान भाई से। तो राम भाई जी, तो सबसे पहले आपका एक स्वागत है। अपना ये फार्म के बारे में बताइए कि ये आपने सेमी ईसी कब बनाया था? ये तो अपना मार्च में बन के तैयार हो गया था भाई। मार्च में बन के तैयार हो गया। इसका साइज़ क्या है? इसका 212 की लंबाई है, 52 की चौड़ाई। 52 की चौड़ाई है। हाँ। कितनी लागत आ गई थी? लागत है इसमें 22-23 लाख रुपये। 22-23 लाख। उसमें जो आपके पास 22-23 लाख में तैयार हुआ, क्या क्या इक्विपमेंट है, मतलब क्या क्या सामान है? बस में ड्रिंकर की जगह अपना निप्पल है, पंखे हैं, पैड है, फीडर है, बस यही है जो मेन इनको अलग करता है ओपन फार्म से। हाँ, जैसे फैन आ गया आपका, पैड आ गया, ये निप्पल आ गए, और उसमें ड्रिंकर की जगह अपना निप्पल आ गई। फीडर तो नॉर्मल है ही, मतलब ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं है फीडर। ठीक बात है। और इसमें अपने कितने चिक्स आ जाते हैं? 6 आ जाएंगे। इसमें 11,000 स्क्वायर फीट एरिया है ये, मतलब 11 डाल लो, 11.5 डाल लो, इसमें फिर नो है। अगर ज़्यादा वजन कराएंगे तो भीड़ हो जाएगी, इतना ठीक है मान लें। मतलब 10 से 12 के बीच में 12 से ऊपर नहीं ले जा सकते आप? हाँ। ठीक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितने डाले अभी तक? 10,000 ही डाले। 10,000 ही डाले।
और सबसे बढ़िया वजन कितना मिला है? पहले बैच में निकाला था 52-53 दिन में 3200 की एवरेज निकाली थी 32 होगी। पूरे फार्म की। अच्छा, तो कंपनी का फिर कैसा रिस्पॉन्स आया था? मतलब अच्छा था कंपनी का भी। वो इतना वजन तो इस करके न करा था नहीं, मतलब मार्केट के अपन अनार हिला कर लग जाए, मतलब 5-10 दिन में कि रेट उठेगा, ठीक है। इस करके रोक लिया। मुझे 2 किलो 2200 पे 2.5 किलो नॉर्मल है, हर कोई निकाल देगा। जो कंपनी का टाइप होता है उसमें 2-2.5 तक बस। हाँ नहीं, अगर मतलब कोई फॉल्ट आएगा बीच में, कोई सी दिक्कत आएगी जो रिकवरी नहीं हो सकता, अपना तंदूरी भी निकालना पड़े से 1200, 1300, 1400, 1500 बीच में निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत देखने को मिली अभी तक? नहीं लगी से, कोई नॉर्मल ही चीज़ है, बाकी कोई बड़ी कोई बीमारी नहीं आई। जैसे आप सेमी इसी पे आए हो, इससे पहले कोई फार्म देखा आपने बनाने से पहले? मतलब हाँ, जो अपन फुल ऑटोमेटिक बोल रहे जिसमें फीड भी ऑटोमेटिक, वो भी देखे हैं, नॉर्मल है, ठीक ओपन है। वाले देखे हैं। वो आपको क्यों नहीं अच्छा लगा, मतलब या कोई क्या रीज़न था? नहीं, ज़्यादातर पता की बात है, जो ई अपना फार्म बनाने लग रहे हैं, हाँ। तो सेमी एसी बनाओ या फुल ऑटोमेटिक बना लो, ठीक वो है। तो पुराने हैं, पहले वाले हैं। हाँ, वो लोग मतलब कोई उसे ने तैयार करवा रहे हैं, उसमें पंखे पैड लग जाएंगे और उसमें ज़्यादा फर्क को नहीं, मतलब ये अच्छा अलग है वो अलग है, हाँ, बल्कि इसका दुआ भी ठीक रहा है। आजकल ये चीज़ चल रही है, इस ये टाइम पे थी नहीं। हाँ, वो ओपन वाले तो आजकल कोई बना ही नहीं रहा, जैसे हाँ क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता नहीं, है। ओपन फार्म सुन मेरी बात है, इन अपने जो नॉर्मल 5.5 है हाँ, उसमें लगा ले पंखे पैड, ठीक है, वो सेमी एसी हो गया, वो भी हो गया। उसकी जगह अपना निप्पल लगा ले। मतलब बस थोड़ा बहुत चेंज करना है, वही हाँ, सेमी हाँ, इसी। वो जगह उसमें ये पंखे पैड लग जाएंगे, ठीक बात। वो बड़ी चीज़ बनी। सबसे कम बैच कितने दिन में निकाले? कम से कम दिन में, मतलब पहले निकाला 2 किलो की एवरेज में, 2 किलो पे। हाँ ये भी 2500 का निकाला है। वो कितने दिन पे निकाला मतलब? वो निकाला था अपने 32-33 दिन में। ठीक। और हर बार ये कंपनी के साथ करे या हाँ, कभी? कंपनी के साथ। ठीक। तो कंपनी के साथ करने में क्या फ़ायदा होता है किसान को? कम भाई पता क्या बात है, छोटे छोटे किसान हैं ठीक है। और मार्केट का ऐसा है, रेट बढ़ जाए घट जाए, अपने खुद वाले में मतलब लॉस होने के चांस ज़्यादा रहे। जो मतलब कंपनी आपको चिक्स देती है, फीड देती है, वो भी खुद को देना पड़ेगा स्टार्टिंग में अगर? हाँ, वो तो अपना खुद के पैसे का लगा, नू मान के चला, अगर आप नया फार्म बना हुआ है 20-25 लाख रुपये उस पर लगा हुआ है, हाँ, लगा। एक भैंस ने तैयार करना है तो इतनी पूंजी और चाहिए अपने दौरे। ठीक है। ठीक है, शुरू में चिक्सा होगा, फिर फीड कंटिन्यू होगा जितना भी चलेगा। ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट रेट भी नीचे मिल जाए बाई चांस हाँ, तो किसान फिर को, लॉस हो। तो पूरे लॉस में आ जाता है वहाँ पे। तो भाई जैसे अभी आपका 10 से 12 हज़ार चिक्स है, अगर मौसम मान लो सर्दी का है तो आप ज़्यादा डाल देते हो, 11, 11.5। हाँ जैसे अभी गर्मी का आप बता रहे हो तो 10,000 डाला आपने, तो इसमें लेबर कितनी जरूरत पड़ती है आपको? भाई इसमें तो मतलब एक ही बंदा है मेरे पास, तो एक बंदा आराम से संभाल सकता है इसको? बिल्कुल आराम से। ठीक है। तो अगर बात करते हैं, जैसे हमने सेटअप कर लिया, उसके बाद हम कितने बैच निकाल सकते हैं अगर साल की बात करें? साल में 6 बैच निकल जाएंगे आराम से, अगर बीच में कोई ख़राब नहीं हुआ, मतलब भाई कोई जल्दी निकाल दिया अपने, तंदूरी निकाल दिया कोई, ठीक है। एक कोई नू भी देखे था नहीं, कोई मतलब बीमारी इस प्रकार की है कि भाई जिसमें आप जल्दी नहीं डाल सकते। नॉर्मल 6 की एवरेज मान के चलो, तो धक्का करना तो क्या फ़ायदा है। ठीक है। मतलब ये है अगर 6 बैच आराम से मतलब 40-42 दिन का माना जाता है, हाँ। और 10-15 दिन सफाई के लगा, तो उस हिसाब सफाई तो जल्दी हो जाए, फिर जो सर्दी है वह थोड़ी बहुत हवा लग जाए या गर्मी है, थोड़ा थोड़ा सूखा रहे, जो मतलब पहले वाले कीटाणु उठाने जो अपने मर जाए कीड़े काटे, वो गैप कम हो जाए आपका, हाँ, ताकि अगला जो बैच आएगा अच्छा निकल जाए। ये जो खाद हो जाए नहीं, एक बार उठ कर इसके थोड़ी हवा लग जाएगी। ठीक है। तो भाई जैसे अपना फॉर्म भी सेट हो गया, उसके बाद बात आती है कोई चिक्स लेके आते हैं हम, तो चिक्स लेके आने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है? भाई जैसे अभी ब्रूडिंग हमारे तरह सुनो मेरी बात, ये सफाई होगी, सफाई कर दी, ठीक है। उसके बाद अपन अच्छा तरीके से स्प्रे कर देंगे, 2 दिन तक फार्म बंद रखेंगे। ठीक है। अपन निप्पल है इनकी सफाई कर दी, ठीक है। अच्छी तरीके से क्लीन करके ना, फिर अपने भैया वो नू देखा था भाई, अभी छिलका पड़ेगा कि रेत पर निकल जाएगा, ये तो जो गरीब अपना जो ही बेस डालेंगे 1 हफ्ते में वो रेत पर निकल जाएगा। छिलके का और इसका क्या फ़र्क है? छिलका गर्म हो है, ठीक है। सर्दी में डालेगा, सर्दी में और डलेगा, ये अपने ठंडा हुआ है रेता। तो इसलिए मतलब सर्दी में डाला जाता है वो। हाँ, वो जो ब्रूडिंग एरिया दाल तो मतलब बहुत सही से शुरू में भी डालते हैं, ठीक है। वो सबके अलग अलग सोच है, कोई किसी तरीके से कर रहे काम कुछ और उसको अपना, लेकिन बाद में निकालना पड़ेगा। वो एक बार तो छिलके की ईट होगी, ठीक है। एक जो इनकी बीट करे उनकी ईट होगी। तो वो जो बीट लीटर बोल देते हैं, उसके लिए आप कोई दवाई वगैरह यूज़ करते हो या कुछ ना नॉर्मल? जैसे भी मान लो ब्रूडिंग में मैंने छिलका डाल दिया, छोटी बात है, ठीक है। अखबार बिछा के ना वो कर दिया, उसके बाद उसमें छिलका निकाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे,
जो रेत डाल देंगे अपने। बस कोई दवाई वगैरह यूज़ नहीं करते आप? ना ना ना, उसमें दवाई कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो और ब्रूडिंग के लिए आप किस तरफ बनाते हो, वहाँ पे बनाते हो या उस साइड बनाते इस साइड में करते हैं, पंखे वाली साइड। हो? इस साइड बनाते हो पंखे की तरफ, तो उसका भी कोई रीज़न है क्या? रीजन की कोई इसे वो लंबी थोड़ी बात होनी, इसमें ये मान के चले अपन इस साइड से कर दी, पेड वाली साइड से। ठीक है। ठीक है, मौसम खराब हो गया, हवा तेज होगी, पेड के अंदर को हवा होगी हाँ ही। है, और चिक्स उस टाइम पे छोटा है अपना। अपना छोटा है तो उस टाइम में दिक्कत आ गई, तो फिर अपने पन्ना ये लगा कर ना कोई पर्दा पुर्दा लगा ना वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस इसमें वजह से पंखेड़ा में उस साइड, तो मतलब अगर सर्दी में भी आप वो करा नहीं तो पंखे में तो छोटे छोटे पीस लगे अपने टुकड़ा लग जाए, वो लंबा हो जाए। ठीक है। बारह का। और उस साइड से अगर बाई चांस से बारिश में गिल्ले भी हो जाए तो भी खतरा है अपने चूजों को, क्योंकि छोटे हैं उस हाँ, नमी साइड, ज्यादा रहोगी नहीं। नमी रहेगी। हाँ, इस साइड में सूखा रहोगा। तो भाई ये भी एक मेन रीज़न होता है, जो ब्रूडिंग एरिया है वो फैन की तरफ इसलिए किया जाता है। और बहुत सारे देखो, हर एक सवाल आपके लिए दोबारा से कर रहे हैं, वैसे तो सीरीज भी आ चुकी है भाई के फार्म की, और हर एक सीरीज में भी ये हमने सफाई वगैरह दिखा रखा है आपको, लेकिन फिर भी आपको एक डिटेल में किसान के साथ जैसे क्या कुछ सावधानियां रखनी होती है। तो भाई देखो, हमने अपना ब्रूडिंग एरिया बना लिया, उसके बाद जैसे जगह वगैरह किस हिसाब से बढ़ानी होती है? वो तो दिन के हिसाब से हो भाई, कितने दिन का 6 हो गया, उसका बॉडी वेट कितना हो गया, भीड़ लगने लग गया, अपना आगे उन एरिया देते जाओ, थोड़ा थोड़ा अच्छा एरिया दोगे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, कोई इतने बनू को नहीं, बारिश भी होगी तो ज़्यादा ठंड होगी, गले हिट बनेगी, गर्मी का टाइम है, इतना ज़्यादा खुला में रहो उतना बढ़िया है। तो भाई जैसे अगर बैच की बात करते हैं, अपना बैच में मेन क्या खर्च आता है? बस तो भाई जो अपना लेबर है उसकी तनख्वाह आ गई, ठीक है। ये मान के चले ये अप्रैल है, उस दिन में लाइट को ना जनरेटर चलाना पड़ेगा, बिजली का अपने खर्चा, चिक्स कितने दिन की चीज़ देखनी पड़ेगी, अपने ठीक है। छोटे काम भी चल सके ना भी चल जाए, वो तो खर्च तो सबका अलग लगा होगा। ये मतलब बिजली का और ये लेबर का, ये तो मेन है। हाँ, ये हो गया, तेले हो गया, कई चीज़ अपने शुरू में स्टार्टिंग में लेनी पड़े हैं, ठीक है। 2-4-5 हज़ार उनके लग गए, को शक्कर ले आई और ले आई, और भट्ठी वगैरह सर्दियों में उसका भी खर्च है। उनका भी है। उस ये टाइम लाइट फार्म का जनरेटर का कम मुझे है, ठीक है। क्यों अपना नॉर्मल लाइट आवा इन्वर्टर था, बल्लब बल्लब चसने हैं, तो ये मेन खर्च तो आते हाँ, हैं। तो जनरेटर का तेल लग गया है यार, जो बिजली का बिल ज़्यादा हो, क्यों अपने पंखे चल रहे हैं, उस टाइम पे अपना भट्टी लग गया है। और सबसे मेन बात, जैसे ये पोल्ट्री फार्म में टेम्परेचर भी टिका होता है सारा खेल, तो टेम्परेचर किस तरह कंट्रोल होता है यहाँ पे? टेम्परेचर कूलिंग में तो अपने पंखे ही शब्द है, ये ठीक है। नॉर्मल आदमी काम करेगा नहीं, उसने एक बार अंदर आके देखा फार्म में वो मुर्गा किस तरीके से बैठे हैं, मुँह बेरा लग जाएगा, ठीक है। ज़्यादा है कि कम है, तो इस अगर ठंड में बैठे हैं एक दूसरे के नीचे पक जाएंगे, और नॉर्मल है तो हमने सारे अलग अलग खुले अंडेंगे, गर्मी ज़्यादा है मुंह बैठेगा, मुंह खोलना सांस लेने लग जाएंगे, मतलब नॉर्मल भी बेरा पड़ेगा, बाकी टेम्परेचर मीटर उसमें देख लो, अंदर आके टेम्परेचर थोड़ा के पता हिसाब से लगे जाना है। हाँ, एक बार नू थोड़ा देखने मेरा लग जाएगा कितना है, क्या चीज़ क्या दिक्कत हो इतना रही है। तेरा आप कोई भी आदमी की कुछ भी काम करे, इतना एक्सपीरियंस तो उसका नॉर्मल हो ही जाएगा। सही बात है। तो इसमें कैसा मज़ा आ रहा है आपको? सही, बढ़िया है भाई, बढ़िया मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। और जो नए भाई देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे इसके बाद? फायदे भाई, किसी ने को मतलब फायदा लग गया, किसी ने नुकसान लग गया, सबके अलग अलग विचार हैं। सही बात। ये मन तो ठीक लगे मेरा काम भाई, हाँ, क्योंकि कोई इसमें किमें का होगा, कोई किमें का होगा, वो तो किसी ने काम करना है। इन वाले कितने फार्म है, कितने आदमी, बहुत फार्म है। सारे अलग तरीके से करें, हाँ, ये मैं किसी तरीके से करूँ, दूसरा आदमी नू कहोगा ना, नू को नहीं करना चाहिए, नू को नू नहीं करना चाहिए, अपना समझ की बात है, सबका अलग अलग इसने जो ठीक लगे नू करो, ठीक बात है। तो इसमें मतलब मज़ा आ रहा है बढ़िया आपको? बिल्कुल अरे बढ़िया साइड है। हाँ। और ओवरऑल जैसे तकनीकी भी आ गई आज के टाइम पे, वो भी हर चीज़ आ गई है। और सिर्फ फीडर अपना मैनुअल है, बाकी ऑटोमेटिक में आ गया। यार एक बात बताया, एक फार्म है मान ले मेरा, ये हाँ। 12,006 का है, इसमें मैंने फीड वाला ऑटोमेटिक करा दिया, करा दिया। फिर आदमी और जो लेबर वाला मेरा बंदा वो क्या करेगा? सही बात है। तो 7 दिन खाली रहेगा। है, ये दवाई चलानी है, पानी चलानी है, तो मैं भी कर लूँगा, सही बात है। और बस बस इतना ज़्यादा काम को नहीं रहा, काम तो है ही उसकी नहीं। ड्यूटी रहेगी। ये तो जिसकी लंबी साइड है, वो 400 फुट लंबी है, और है मतलब एक जगह जो किसी 40-50 साइड हज़ार की साइड है, ये उससे ही बड़ी है, उसमें ऑटोमेटिक कराने का फ़ायदा है। उसमें फीड एक जगह डाल दिया एक बार, ठीक है, उसमें लेबर कम हो जाए, ठीक है, जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाएगा अपना। लेकिन अपने जो इसमें ऑटोमेटिक फिट कराओगे नहीं, 3 लाख रुपये लगेंगे, और 3 लाख की लेबर नहीं लगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आदमी तो फिर भी रखना पड़ेगा, उन्होंने थोड़ा ये पे मैंने काम कर लिया तो अगर
इवन फार्म बनाया काम करने लगे तो मेरी जिंदगी में कि मैं है ही को नहीं। सही तो बात। 24 घंटे उरे रह जाऊंगा मैं। हाँ ये भी एक लेबर वाला की 15,000 फिर सोचूं भी नहीं और बच्चे मेरा नू थोड़ा अगर यार है ठीक बात है। कि कोई खुद भी कर ले और भी कर ले, वो सब पर्सनल बात है। ठीक बात। और भाई सबसे लास्ट में आता है जैसे अपना कमाई, हमने सेट वगैरह सही तैयार कर लिया, अपना चूजा भी तैयार हो गया, अगर 10,000 चिक्स भी लेके चलते हैं तो एवरेज कमाई क्या आ जाएगी? एवरेज मतलब 1 साल की, हाँ साल की भी ले। मान के चल भाई अगर अब 6 बैच निकाला ठीक है। 10,000 चिक्स पे साल में अपने बच्चे देंगे मतलब 7 से 8 लाख रुपये नॉर्मल बताऊँ। ठीक है। ये जो और भी मतलब बढ़िया निकला है, एक बढ़िया निकल गया अगला थोड़ा डाउन हो गया, एवरेज तो फिर बराबर होगी नहीं। ठीक है। ये अपना 3,34,000 का चेक बनेगा, उसमें खर्चा मेरा सारा 60-70-80,000 होगा। ठीक बात है। बाकी उसकी बचत के हैं 2.5 लाख भी बच गए, अगला केवरा कम कम जावा है तो उस वो टाइम में गिरा ऊपर नीचे। 1.5 लाख का बना है, उस टाइम में 60-70 बच गए। ठीक है। ये बात हो। तो और ये जीसी की जो भाई की फार्म की वीडियो थी वो भी आ चुकी है, वो भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये था ईसी फार्म। तो दोस्तों ये इस तरह के कुछ फार्म आते हैं जिसमें एक सेमी ईसी आ गया, एक ओपन फार्म आ गया, और मेरे ख्याल से लगभग आपकी सभी जानकारी आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको चाहिए बिल्कुल एडवांसमेंट तो एक फुली ऑटोमेटिक फार्म आते हैं, उसमें 2 टाइप का आ जाता है, एक साथ में पर्देवा, एक साथ में बिल्कुल दीवार जैसे कमरे की होती है। लेकिन अगर आप दीवार वाले पे जाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो ये दोनों फार्म आपके कम बजट का है, हमने इस वजह से आपको ये दिखाया है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।